Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today we're gonna discuss about the first ode of John Keats, Ode on a Grecian Urn. So first of all, what is the meaning of Grecian and what is the meaning of urn? ठीक है, तो Grecian जो है वो basically it is directly associated with Greek people. ठीक है, so Greek लोगों को जो है वो Grecian बोला जाता है। अर्न जो है ये बेसिकली हम अगर अपनी ज़ुबान में इसको बोले तो जिसको हम गडवी कहते हैं, ठीक है, ये देखें आपके सामने जो है ये चीज़ बनी हुई है, ठीक है। अगर हम इसको हिंदुइज्म में देखें, ठीक है, तो जिसमें कहने के हिंदुइज्म में आपने देखा होगा कि जब भी किसी मुर्दे को जलाया जाता है तो इसमें उसकी जो है वो कह लें कि उसकी जो राख होती है वो डाली जाती है। तो ये वही अर्न है, ठीक है। ग्रीक में भी इसी तरह होता था कि जब वो किसी अपने कह लें कि डेड बॉडी को जलाते थे और इसकी राख को जो है वो इसमें डाल के रखा करते थे, ठीक है। अगर मैं इसको जो है वो अपनी कह लें कि हम इसको अपनी सोसाइटी में जो है वो गडवी का नाम देते हैं, ठीक है। सो ओड ओड बेसिकली इट इज़ अ लॉन्ग पोइम, ठीक है, ये बहुत लॉन्ग पोइम होती है। हम विलियम वर्ड्सवर्थ की भी ओड जो है वो हमने डिस्कस की थी, ठीक है, कि किस तरह से एक स्टोरी जो है वो इसमें सुनाई जा रही होती है, ठीक है। और उसके बाद ओड में जो है वो एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रेज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है वो अर्न है, ठीक है, जिसको हमने जो ग्रेशियन अर्न है, ठीक है। सो पोएम जो है बेसिकली हम इसकी ये जो ओड है इसकी हम थोड़ी सी पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसकी बैकग्राउंड जो है बेसिकली जो जॉन कीट है वो एक दफ़ा जो है वो लंदन के एक म्यूज़ियम में गया जहाँ पे उसको ये ग्रीक जो अर्न है वो पड़ी हुई मिली, ठीक है। ये जब उसने ये इस अर्न को जब उसने देखा तो उसकी जो जो पोएटिक इमेजिनेशन थी, ठीक है, जो उसकी कह लें कि उसकी होता है ना एक पोएट के अंदर जब वो पोएट किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता कि वो उस चीज़ पे कमेंट ना करें, ठीक है। सो इसी तरह जो है वो पोएट जब जॉन कीट्स ने इसको देखा, ठीक है, तो उससे रहा नहीं गया। बेसिकली ग्रीक लोगों से वो प्यार भी बहुत करता था, तो जब ये ग्रीक लोगों का ही एक उसने शाहकार देखा तो उससे रहा नहीं गया, ठीक है, और उसने उस पे एक ओड जो है वो लिख डाली, ठीक है। बेसिकली इस ओड में वो अपनी ये इस ओड पे आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। इन्हीं पिक्चर्स के बारे में वो हमें अपनी ओड के बारे में कह लें कि अपनी ओड में बात करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो इसके जो बेसिक थीम है वो कह लें कि यहाँ पे आर्ट की इमॉर्टैलिटी को बताया जा रहा है, ठीक है। मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, ये दुनिया जो है वो कह लें कि इसने ख़त्म हो जाना है, इंसान ने भी ख़त्म हो जाना है, लेकिन जो आर्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो पिक्चर एक दफ़ा डिज़ाइन कर दी गई, उसको एक दफ़ा पेंट कर दिया गया, वो फॉरएवर है, ठीक है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आर्ट जो है तो यही आर्ट की जो है वो ब्यूटी होती है, ठीक है। अब उसने ये अर्न को देखा और उसकी जो पोएटिक इमेजिनेशन है वो जो है वो जाग गई, ठीक है, और उसने उस पे एक ओड जो है वो लिखना शुरू कर दी। अच्छा, उसके बाद हमें जो है वो कह लें कि इसमें रिलीजियस थीम के बारे में भी बताता है, वर्ल्डली लाइफ के बारे में भी बताता है। ये देखिए एक कह लें कि वर्ल्डली जो है वो पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। ग्रीक गॉड्स और गॉडेसेस का भी ज़िक्र आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें एक हाइफ़र है, ठीक है। एक जो है वो बछड़ा है और उसको कह लें कि एक अल्टर पे लेके जाया जा रहा है, ठीक है। सो ये रिलीजियस थीम भी आता है। ये सारी ये था सारी थीम्स ये सारी पिक्चर्स को ये इसी कोड में जो है वो डिस्क्राइब करता है। उसके बाद हमें जो है वो इसमें कहीं-कहीं जो है वो अपने पर्सनल इमेजेस भी यूज़ करता हुआ नज़र आता है, ठीक है। मतलब कुछ इमेजेस ऐसी होंगी जो डायरेक्टली एसोसिएट कर रही होंगी उसकी पर्सनल लाइफ़ के साथ, ठीक है। जैसे पेंटिंग का वर्ड वो जो है वो बोलेगा, वहाँ जब पोएम में आएगा तो मैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो इसकी जो है वो इसके पीछे क्या बात है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पोएम में भी ओड में भी वो हिंट देगा कि वो जो है वो क्यों इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहा है या क्यों ये सारी चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। कहीं न कहीं ये जो पिक्चर्स हैं, ये डायरेक्टली एसोसिएट कर रही हैं उसकी पर्सनल लाइफ़ के साथ, ठीक है? कि जैसे वो ज़िक्र करेगा कि ये जो कुछ जो है वो यहाँ पे लड़के हैं, ठीक है?
शरारती से पागल से मैड लवर हैं जो अपनी बिलवर्ड का पीछा कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह वो फैनी ब्राउन के पीछे जो है वो जाया करता था, फैनी का पीछा किया करता था, ठीक है। और उसकी ब्यूटी पे जो है वो कह लें कि उसकी ब्यूटी का दीवाना था, ठीक है। लेकिन वहाँ यहाँ पे जो है वो कह लें कि वो इन सारी चीज़ों को देख के थोड़ा सा कह लें कि परेशान भी होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसे आगे बताएगा हमें कि ये सारी चीज़ें उसे जो है वो अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं अच्छी लग रही? क्योंकि उसकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो एक सेंस ऑफ डेप्रिवेशन जो है वो भी हमें नज़र आ रही होगी। और इसमें जो इमेजेस यूज़ करेगा वो कह लें कि इसकी जो पोएट्री है ये हमारी सेंसेस को बहुत ज़्यादा अपील करती है, ठीक है। समटाइम नाइटिंगेल हम पोएम पढ़ेंगे उसमें ये पांच सेंसेस जो होती है ना इंसान की, ठीक है, उनको भी अपील करता हुआ ये नज़र आ रहा होता है। स्वीट का वर्ड इसमें आएगा, वहाँ पे सेंस ऑफ टेस्ट को जो है वो ये बयान कर रहा है, ठीक है। तो ये सेंसेस को इसकी पोइट्री जो है वो बहुत ज़्यादा अपील करती है। सो बिना वेस्ट किए हम अपनी पोएम जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका इंट्रो जो है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है, चलें अब स्टार्ट करते हैं। कहता है दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ठीक है। तो ये जो है जब इसने अर्न को देखा तो अर्न को देख के उसने क्या कहा, दो। अब दो जो है वो कह लें कि एक इसका मतलब होता है तुम, दो या दी, ठीक है, इसका मतलब है तुम। तो ये बड़ा रिस्पेक्ट के लिए जो है वो कहने के वर्ड यहाँ पे स्टार्ट पे ही वर्ड जो है वो बड़ा अपने सब्जेक्ट को प्रेज करने के लिए जिसके ऊपर वो ओड लिख रहा है उसने बड़ा रिस्पेक्ट जो है रिस्पेक्ट कहने के रिस्पेक्ट के लिए ये वर्ड जो है वो यूज किया है। कहते हैं दो स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड, ठीक है। अनरेविश्ड कहते हैं वो वुमेन जिसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसका हस्बैंड अभी तक उसको हाथ तक भी नहीं लगाता, ठीक है। मतलब रेविश्ड होता है जो किसी चीज को जो है वो कह लेंगे टच कर लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे वो वर्ड यूज कर रहा है अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कहता है कि तुम अनरेविश्ड दुल्हन हो, ठीक है। मतलब वो दुल्हन हो जिसको अभी किसी ने हाथ नहीं लगाया, ठीक है, क्वाइटनेस की, ठीक है। मतलब इसका मतलब है, मतलब ये है कि ये जो अर्न है वो म्यूजियम में बिल्कुल क्वाइट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको अभी तक किसी ने जो है वो कह लें कि बरसों से ये यहाँ पे ही पड़ा है, ठीक है। वहाँ पे म्यूजियम में बहुत ज्यादा खामोशी है। सो इसलिए इसको जो है वो कह रहा है कि ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कि तुम क्वाइटनेस की जो है वो दुल्हन हो। दो फॉस्टर चाइल्ड, कहते तुम फॉस्टर चाइल्ड हो, ठीक है। फॉस्टर चाइल्ड अब कहते हैं जिस भी अडॉप्टेड चाइल्ड को, ठीक है। कहते तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो किसके, साइलेंस एंड स्लो टाइम, साइलेंस के, खामोशी के, और स्लो टाइम के। स्लो टाइम मतलब जब वक्त बड़ा धीरे धीरे गुजरता है। तो साइलेंस ने और स्लो टाइम ने ये जो अर्न है इसकी परवरिश की है, ठीक है। ये इन दोनों का जो है वो फॉस्टर चाइल्ड है। मतलब क्या है इस बात का कि बहुत देर से वो इसी साइलेंस में जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। और स्लो टाइम मतलब टाइम जो है वो इतना स्लोली गुजरा है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। आर्ट कभी भी चेंज नहीं होता। अब ये पिक्चर्स हैं, इनमें क्या चेंज आ सकता है, ठीक है। सो कहता है कि तुम में कोई चेंज नहीं आया, तुमने परवरिश पाई है किसमें, साइलेंस में परवरिश पाई है। सिल्वियन हिस्टोरियन, अब सिल्वियन कहते हैं रूरल को, फॉरेस्ट को, ठीक है, या विलेज को। तो कहता है कि तुम एक तारीखदान हो, ठीक है। सिल्वियन हिस्टोरियन जो किसकी कहानी सुना रहा है, एक गाँव किसी रूरल लाइफ की कहानी सुना रहा है। हु कांस्ट दो एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल, ठीक है। कहता है कि तुम ये जो तुम ये फ्लावरी टेल अब इसे क्यों कह रहा है। अब मैं चले देखें, अब यहाँ पे देखें ये जो अर्न है ना, इसके ये जो बॉर्डर बना हुआ है इसके इर्द गिर्द जो है वो फ्लावर्स बने हुए हैं, ठीक है। फ्लावर्स बने हुए हैं इसके इर्द गिर्द। तो ये उसे कोई लग रहा है कि ये एक टेल सुना रहे हैं, ये एक कहानी सुना रहे हैं। अब वो क्या कहानी सुना रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। कहता है कि ये जो तुम्हारे ये जो फ्लावर्स हैं वो एक फ्लावरी टेल सुना रहे हैं, मोर स्वीट देन आवर राइम। कहता है और ये ऐसी कहानी है, ये इतनी स्वीट है। मैंने स्वीट का वर्ड पहले भी बोला था, अब ये यहाँ पे इमेज देखें यूज कर रहा है, इमेज ऑफ टेस्ट, ठीक है। सो कहता है कि ये इतनी स्वीट है कि ये हमारी जो राइम है, हमारी जो पोएट्री है उससे भी ज्यादा स्वीट है, ठीक है। ये जो तुम फ्लावरी टेल हमें सुना रहे हो ये हम मेरी जो पोएट्री है उससे भी ज्यादा स्वीट है।
कहता है व्हाट लीफ फ्रिंज लेजेंड हॉन्ट अबाउट दाई शेप। अब लेजेंड जो है यहाँ पे स्टोरी को बोला जा रहा है। लीफ, लीफ जो है वो ये पत्ते हैं जो फ्लावर्स के पत्ते होते हैं, पत्तियां, पेटल्स, उनको बोल रहा है। कहता है ये जो तुम्हारे पत्ते हैं ये कौन सी कहानी सुना रहे हैं? ऑफ डाइटिस, कहता है ये गॉड्स एंड गॉडेसेस की कहानी सुना रहे हैं और मॉर्टल्स या इंसानों की कहानी सुना रहे हैं, और ऑफ बोथ या फिर इन दोनों की कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अर्न पे आप जो है वो पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर रहा है अपने आप से। ठीक है, उसको देख के, चीज़ों को ऑब्जर्व करके सोच रहा है कि ये किस किस्म की कहानी जो है वो सुनाई जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक लड़की बनी हुई है, यहाँ पे एक लड़का बना हुआ है। ठीक है, तो उसको देख रहा है कि ये ग्रीक जो है वो क्या कहते हैं, अर्न है, तो शायद ग्रीक, ये ग्रीक गॉड्स बने हुए हैं। ठीक है, या ये मॉर्टल हैं, ह्यूमन बीइंग बने हुए हैं, क्या है उसको अब ये समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि आप ग्रीक गॉड इसलिए कह रहा है कि ग्रीक्स में आपको पता है कि कितना ज़्यादा जो है वो गॉड्स एंड गॉडेसेस का जिक्र आता है। इन टेम्पे और डेल्स ऑफ ऑर्कैडी। ठीक है, कहते हैं ये जगह कौन सी है? ये टेम्पे है। ठीक है, जैसे पहाड़ों के दरमियान एक जो वैली होती है उसको बोला जाता है। डेल्स ऑफ ऑर्कैडी है। ठीक है, वादी या वैली। ठीक है, मीन्स घाटियां हैं ये, या ये जगह कौन सी है? कौन सी जगह पे जो है वो ये दोनों डाइटीज हैं या मॉर्टल्स हैं, ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये सारी पिक्चर जो है वो बनाई गई है? कहता है व्हाट मैन और गॉड्स आर दिस, कहता है ये इंसान है या खुदा है? व्हाट मैडन स्लॉथ। ठीक है, कहता है और ये जो औरतें हैं, ये जो शर्माती हुई औरतें हैं, ये कौन है? ठीक है, ये क्या है? व्हाट मैड परसूट। ठीक है, व्हाट मैड परसूट, कहता है ये जो मैड लवर्स हैं। अब वहां पे पिक्चर्स पे कुछ लड़के बने हुए हैं जो कुछ लड़कियों का जो है वो पीछा कर रहे हैं। ठीक है, उनके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, मीन्स वो उनकी बिलवर्ड्स हैं और वो लड़के जो है वो पागलों की तरह उनका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, कहता है व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, कहता है और ये जो लड़कियां बनी हुई हैं, ठीक है, ये जो गॉड्स गॉडेसेस बनी हुई हैं या वुमेन बनी हुई हैं, वो कितनी ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं उन्हीं लड़कों से भागने की। कहता है व्हाट पाइप एंड टिम्ब्रल्स, कहता है और ये जो पाइप एक ये जो एक यहाँ पे एक और शख्स बना हुआ है, एक और मैन है जिसके हाथ में एक पाइप पकड़ा हुआ है। ठीक है, और वो कितना म्यूजिक जो है वो बना रहा है, बजा रहा है। ठीक है, कहते हैं ये जो पाइप वाला कह लें कि एक शख्स है, वो एक म्यूजिक बजा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टर्न पे आप देखें तो एक यहाँ पे एक देखें ये चीज़। ठीक है, तो इसने हाथ में एक कह लें कि वो मेलोडी जो क्रिएट करता है, वो एक कह लें कि एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी पिक्चर जो है वो बनी हुई है, और ये देखिए यहाँ पे कुछ बॉयज़ हैं और यहाँ पे कुछ गर्ल्स हैं जो आगे भाग रही हैं और बॉयज़ उनका पीछा कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक म्यूज़िक जो है वो बजाने वाला शख्स है। ठीक है, अब इस पिक्चर को वो जो है वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है। कहता है व्हाट वाइल्ड स्कैस्टे, सॉरी स्कैस्टे, हाँ। तो कहते हैं कि ये कितना जो है वो दिल को सुकून देने वाला जो है वो म्यूजिक है। व्हाट वाइल्ड, ठीक है, कितना वाइल्ड है ये म्यूजिक। ठीक है, अब यहाँ तक जो है वो कह लें कि वो एक तो पहले उसने अर्न को देखा। ठीक है, और अर्न को घुमा घुमा के वो देख रहा है, उसके बारे में अंदाजे लगा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ऊपर जो पिक्चर्स बनी हुई है वो कैसी पिक्चर्स हैं, ये क्या स्टोरी सुना रही है। ठीक है, और ये जो गॉड्स या मैन यहाँ पे बने हुए हैं, ये क्या स्टोरी सुना रहे हैं। वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इमेजिन कर रहा है चीज़ों को। अच्छा, नेक्स्ट वो बात करता है, कहता है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, कहता है वो म्यूजिक जो हम सुन लेते हैं वो बड़ा स्वीट होता है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक सेकंड डिग्रीज की यूज कर रहा है। वो ऐसा क्यों कह रहा है? कहता है जो म्यूजिक हम सुन लेते हैं वो तो हमें स्वीट लग ही रहा होता है, लेकिन जो हम नहीं सुन पाते वो हमें ज्यादा स्वीट लग रहा होता है। वो कैसे ज्यादा स्वीट लग रहा होता है? क्योंकि वो हमने सुना नहीं होता। अब वो जो अर्न है, उसके ऊपर जो एक बंदा कह लें कि पाइप से जो है वो म्यूजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हाथ में। अब जो भी पोएट, कोई भी बंदा, जितने भी लोग उसको देखेंगे, वो अपने तरीके से उसको इमेजिन करेंगे कि यार ये म्यूजिक जो है ये किस टाइप का जो है वो म्यूजिक होगा।
ठीक है। सो वो अभी कह लें कि वो पिक्चर है, उसमें से म्यूजिक नहीं आ रहा, वो अनहर्ड है, ये ज्यादा स्वीट होती है चीज, क्योंकि हर किसी को इसके ऊपर, हर कोई इसको अपने मुताबिक जो है वो सोचेगा कि यार ये कितना म्यूजिक जो है वो स्वीट होगा। Therefore, ये soft pipe play on, not too sensual air but nor more undeared. अच्छा, पाइप टू द स्पिरिट डाइटिस ऑफ नो टून। अब ये उसी म्यूजिक के बारे में जो है वो बात कर रहा है। कहते हैं ये जो म्यूजिक कह लें कि जो इसमें जो बजाया जा रहा है, अब ये म्यूजिक वो सुन नहीं पा रहा, ठीक है। और लेकिन ये म्यूजिक अपने कानों से तो नहीं सुन पा रहा, लेकिन यही म्यूजिक वो अपनी स्पिरिट, ठीक है, अपनी सोल से उसको जो है वो सुन पा रहा है, ठीक है। वो क्योंकि वो वहाँ पे बैठ के उस म्यूजिक को इंटरप्रेट कर रहा है, अलग अलग म्यूजिक उसके माइंड में चल रहे हैं, ठीक है। और उसको वो इंटरप्रेट कर रहा है कि ये म्यूजिक जो है वो किस टाइप का जो है वो म्यूजिक होगा, ठीक है। और यही चीज जो है वो उसको बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रही है, ठीक है। और वो घुमा घुमा के उन सारी पिक्चर्स को जो है वो बार बार देख रहा है। पहले एक एक साइड की पिक्चर को देखता है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अपनी पोइम में बयान करता है, फिर दूसरी पिक्चर को देखता है। इसी तरह जितनी भी उसमें पिक्चर्स बनी हुई है, उस अर्न की एक एक चीज को उसने देखा है, और उसके ऊपर जो है वो उसने एक ये कोड जो है वो लिखी है। कहता है फेयर यूथ बीनीथ द ट्री। कहता है ये जो फेयर यूथ है, फेयर यूथ मतलब जो जिनको हम कहते हैं कि जवान लोग, ठीक है, खूबसूरत लोग। कहते हैं ये जो एक ट्री यहाँ पे बना हुआ है और उसके नीचे जो लोग बैठे हुए हैं वो फेयर यूथ हैं। दो कांस्ट नॉट लीव thy song, nor ever can those be, trees be bare। ठीक है। कहते हैं ये जो फेयर यूथ है, ये जो दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं, वो उनका गाना जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। अब वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वो एक पिक्चर है, ठीक है। और पिक्चर जो है वो जो एक दफ़ा स्केच बना दिया गया, उसको ना तो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और वो हमेशा के लिए इमॉर्टल हो गई है। आर्ट जो है वो इमॉर्टल हो गया है। वहाँ पे जो लोग हैं वो कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, वो हमेशा फेयर रहेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे कैच कर लिया गया है। अब फेयर यूथ जो है, बेसिकली दिस वर्ड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद हिज लाइफ, ठीक है। क्योंकि वो यूथ में फेयर नहीं था, ठीक है। अब ये चीज जो है वो उसको बार बार कह लें कि ट्रिक कर रही है उसके माइंड को कि वो फेयर नहीं था, ठीक है। अब वो थोड़ा सा पर्सनल होने लगा है, ठीक है। इन चीजों को देखेगा और वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, उसे अपनी पर्सनल लाइफ की जो चीजें हैं वो भी याद आना शुरू हो जाएगी। कहता है बीनीथ द ट्री, कहता है ये जो ट्री के नीचे फेयर यूथ है, दो कांस्ट नॉट लीव। कहता है इनकी यूथ जो है वो कभी खत्म नहीं होगी। दाय सॉन्ग, उनका गाना भी कभी खत्म नहीं होगा, इनका म्यूजिक जो है वो हमेशा ऐसे ही म्यूजिक बजता रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो एक पिक्चर है। नॉर एवर कैन दोज ट्री बी बियर। कहता है और ना ही ये जो दरख्त हैं इनके पत्ते कभी झड़ेंगे, इन पर हमेशा बहार रहेगी। कहता है बोल्ड लवर। वो अब बोल्ड लवर किनको कह रहा है? वो लड़के जो उन लड़कियों का पीछा कर रहे हैं। कहता है बोल्ड लवर, कहता है ये कितने बोल्ड लवर हैं। नेवर नेवर कांस्ट दो किस। कहता है ये कभी भी अपनी बिलवर्स को किस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक पिक्चर में है, ठीक है। पिक्चर में है, सो वो है तो बोल्ड, ठीक है, लेकिन कभी भी किस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो जो आर्ट है उसने इमॉर्टल बना दिया है। वो वहीं पर रुक गए हुए हैं, वो एक सीन जो है वो वहीं पर रुक गया हुआ है। सो वो पिक्चर में कह लें कि वो बोल्ड लवर तो है, लेकिन वो कभी भी अपनी जो बिलवर्ड है उनको किस नहीं कर पाएंगे, उनको कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। दो विनिंग नियर द गोल, वो अपने गोल के बहुत करीब है, ठीक है, विनिंग गोल के बहुत करीब है, लेकिन कभी उनको पकड़ नहीं पाएंगे। डू नॉट ग्रीव, और ये चीज उनको कभी भी दुख नहीं देगी, ठीक है। ये चीज उनको दुख नहीं देगी, क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो हमेशा उनकी जो बिलवर्ड है उनके सामने ही रहेंगी और हमेशा वो उनका पीछा ही करते रहेंगे। वो अपने गोल के हमेशा करीब ही रहेंगे, ठीक है। ये चीज उनको दुख नहीं देगी, लेकिन यही चीज जो है वो जो कीट्स है उसको बहुत ज़्यादा दुख देती है। क्यों दुख देती है? क्योंकि फैनी उसको छोड़ के चली गई, ठीक है, फैनी ने उसके साथ शादी नहीं की, ठीक है। अब बोल्ड लवर, वो बोल्ड लवर नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो फैनी को प्रपोज ही नहीं कर पाया। शायद उसने प्रपोज किया भी हो, लेकिन
उसको फैनी जो है वो मिल नहीं सकती। कहता है शी कांट फेड। अब इन्हीं को कह रहा है, कहता है तुम्हें दुख करने की तो जरूरत ही नहीं है। शी कांट फेड, वो कभी भी, उनकी खूबसूरती जो है वो कभी भी खत्म नहीं होगी। अब उन लड़कियों के बारे में वो कह रहा है, कहता है उनकी खूबसूरती तो कभी खत्म ही नहीं होगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मॉर्टल होते हैं, जाहिर सी बात है उम्र के साथ साथ जो खूबसूरती होती है वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है, दो दोस्त हैस्ट नॉट द ब्लिस फॉर एवर विद दो लव एंड शी बी फेयर। ठीक है, कहता है ये खुशी जो है वो तुम्हें कह लें कि हमेशा मिलेगी तो नहीं, लेकिन वो कभी वो जो खुशी है उसको तुम नहीं हासिल कर पाओगे, वो कभी फेड नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा, तुम्हारा प्यार जो है वो हमेशा रहेगा। ठीक है, और तुम्हारी जो महबूबा है, ठीक है, जो उसके वो जो लड़के उनका पीछा कर रहे हैं, ठीक है, और वो लड़कियां जो आगे आगे भाग रही हैं, वो हमेशा के लिए फेयर रहेंगी। ठीक है, क्योंकि वो एक पिक्चर में जो है वो आ चुकी हैं। तो यहाँ पे आर्ट की जो है वो इमॉर्टैलिटी भी हमें बताई जा रही है कि आर्ट जो है वो इमॉर्टल होता है। अच्छा, ए हैप्पी हैप्पी बोल्स। अब वो जो बोल्स हैं उसके ऊपर वो जो दरख्त बने हुए हैं उनको कह रहा है, कहता है ए हैप्पी हैप्पी बोल्स, ए खुश टहनियों, दैट कांस्ट शेड योर लीव्स। कहता है तुम्हारे पत्ते जो है वो कभी भी नहीं गिरेंगे। नॉर एवर बिड द स्प्रिंग एड यू, ना ही तुम्हें कभी जो स्प्रिंग सीजन है वो एड यू कहेगा। एड यू कहते हैं गुड बाय को। ठीक है, कहते हैं ना ही जो स्प्रिंग सीजन है वो कभी भी तुम में से नहीं जाएगा। ए हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड। ठीक है, कहता है और ये जो हैप्पी मेलोडिस्ट सॉन्ग है ये भी कभी भी खत्म नहीं होगा। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू। ठीक है, कहते हैं ये कभी भी खत्म नहीं होगा, और ये जो सॉन्ग है ये हर दफा न्यू होगा। क्यों न्यू होगा? क्योंकि जब भी कोई इस अर्न को देखेगा वो अपने माइंड में अपना खुद का ही म्यूजिक जो है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, उस पिक्चर को देख के ये सोचेगा कि शायद ये वाला फलां म्यूजिक इसमें जो है वो बजाया जा रहा है। ठीक है, सैड है, हैप्पी है, क्या है। ठीक है, तो हर कोई इसको अपने मुताबिक जो है वो इंटरप्रेट करेगा। कहता है मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म। कहता है ये जो लव है, ठीक है, ये मोर हैप्पी लव है जो हमेशा तुम्हें क्या रखेगा, वार्म रखेगा, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और तुम इसको हमेशा जो है वो इंजॉय करते रहोगे। अब ये किनको कह रहा है? उन्हीं लड़कों को कह रहा है जो उन लड़कियों का पीछा कर रहे हैं। ठीक है, कहता है और इंजॉय करते करते क्या होगा, फॉर एवर पेंटिंग। ठीक है, पेंटिंग कहते हैं सांस के फूलने को। कहता है और तुम्हारा सांस जब तुम दौड़ोगे तो तुम्हारा सांस इसी तरह जो है वो फूला रहेगा, फूलेगा तुम्हारा सांस। एंड फॉर एवर यंग, और तुम हमेशा क्या रहोगे, हमेशा यंग रहोगे। अब यहाँ पे भी आर्ट की इमॉर्टैलिटी को इन लाइंस में जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि वो पिक्चर जो है वो हमेशा के लिए अब बन चुकी है। ठीक है, आर्ट जो है वो हमेशा इमॉर्टल होता है, लेकिन इंसान इमॉर्टल्स नहीं है। कहते हैं ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशंस फॉर अबव। कहते हैं ये जितनी भी चीजें हैं ये इंसानी जो पैशंस हैं उनसे अबव है। ठीक है, that leaves a heart high sorrowful and cloyed, a burning forehead। कहता है अब इन ये सारी चीज़ों को देख के मैं जो है वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो गया हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि वो एक जगह पे ये भी जिक्र करेगा कि ये उसको सारी चीज़ें जो है वो, अब कह लें कि जब वो पर्सनल होना शुरू हो जाता है तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत दुखी लगती हैं, क्योंकि हमेशा उसने फैनी का जो है वो कह लें कि उसको फॉलो किया, लेकिन फैनी जो है वो उसे मिल नहीं पाई। ठीक है, बीमारी ने जो है वो उसको आके घेर लिया। ये सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। वो फेमस जो है वो पोएट बनना चाहता था, वो भी अपनी लाइफ में जो है वो नहीं बन पाया। ठीक है, और ये सारे उसके फियर्स थे। वो कह लें कि बहुत ज़्यादा फेम हासिल करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा अपनी लाइफ में इसके मुमकिन नहीं हो सका। सो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ठीक है, ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये सारी वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, कि कहता है ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। अ बर्निंग फोरहेड। ठीक है, कहता है और मैं कैसा महसूस करता हूँ, बर्निंग फोरहेड। ठीक है, जैसे कोई बंदा रेगिस्तान में होता है, ठीक है, और उसका जो फोरहेड होता है या धूप की वजह से उसका फोरहेड जो है
जो माथा है वो जलना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो गर्म रहता है, एंड पार्चिंग टंग, और जुबान जो है वो खुश्क हो जाती है। अब यहाँ पे अ बर्निंग फॉरहेड एंड अ पार्चिंग टंग, बेसिकली ये इसका जो है वो इसकी जो कहने की बीमारी थी, ये बीमार था बहुत ज़्यादा, तो उससे भी जो है वो कह लें कि जब बीमारी थी तो उसका जो माथा था वो बहुत ज़्यादा क्या होता था, गर्म हो जाता था। और पार्टिंग टंग जो है वो भी पर्सनल इमेज यूज़ किया जा रहा है, सॉरी, पार्टिंग टंग ये भी जो है वो कह लें कि एक पर्सनल इमेज जो है वो यूज़ किया जा रहा है। पर कि बीमारी की वजह से आपको पता है ना, जब बंदा बुखार भी हो तो ज़्यादा बार बार जो है वो ज़ुबान सूखती है, ठीक है, तो ये उस चीज़ का भी जो है वो हमें कि नहीं दिया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ें और ये चीज़ें, ये भी इसको जो है वो सारी दुःख देती हैं, ठीक है? क्योंकि वो अपनी लाइफ़ में खुशियाँ चाहता था, जॉय चाहता था, लेकिन वो कभी अपनी लाइफ़ में जॉय को नहीं हासिल कर पाया। तो स्टूडेंट्स, आपका जो सिलेबस है, उसमें सिर्फ़ जो है वो ये 3 स्टैंज़ाज़ ही हैं जिनको पढ़ाने के लिए जो है वो आपकी आउटलाइन में है, ठीक है? जिनको मैंने पढ़ाना था। आगे वाले 2 स्टैंज़ाज़ जो हैं वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को उस तरह से तो एक्सप्लेन ना करूँ, लेकिन इनमें है क्या ये मैं आपको बता दूँ, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए कोई भी चीज़ जो है वो कह लें कि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो एक और पिक्चर है, जिसमें कह लें कि एक रिलीजियस पिक्चर है, जिसमें एक हाइफ़र है, ठीक है? एक बछड़ा है, गाय का बच्चा है, जिसको एक आल्टर पे कुर्बान करने के लिए ले के जाया जा रहा है, ठीक है? अब ये सैक्रिफ़ाइस जो है, ये सैक्रिफ़ाइस भी बेसिकली उसकी डायरेक्ट लाइफ़ से एसोसिएट कर रही है, ठीक है? उसको ये एक रिलीजियस पिक्चर भी जो है वो पेश की जा रही है, ठीक है? सो वो इस चीज़ को अपनी लाइफ़ के साथ जो है वो क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। अब वो जो बछड़ा है वो भी जवान है, ठीक है, कीट्स भी जवान है, उसको भी क्या किया जा रहा है, कुर्बान किया जा रहा है। और कीट्स भी देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि कोई कह लें कि जवानी में चला जाता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा कह लें कि एक धचका होता है लाइफ के लिए, ठीक है। तो वो अब हाइफर के साथ भी अपने आप को जो है वो कंपेयर करने की या एसोसिएट करने की कोशिश कर रहा है, कहता है ये जो हाइफर को कुर्बान किया जा रहा है, ठीक है, ये एक रिलीजियस पिक्चर जो है वो पेश कर रही है ये चीज़, ठीक है। रिलीजन से भी उसको जो है वो लव है, लव था, ठीक है। सो कह रहा है कि ये जो है वो कह लें कि वो हाइफर जो है वो अब आसमान की तरफ देख रहा है। अब कीट्स भी जब बीमार था, ज़ाहिर सी बात है वो भी आसमान की तरफ देख के दुआ करता होगा कि कि किसी ना किसी तरीके से उसकी जान जो है वो बच जाए, उसको ज़िंदगी मिल जाए, वो जीना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसकी बीमारी ने उसको इतना मौका नहीं दिया। तो इसके साथ भी अपनी जो है वो लाइफ के एस्पेक्ट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद हमें बताता है कि वो जो फिर आर्ट की इमॉर्टैलिटी को बताता है। अब ये जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग जो है वो उस कह लें कि सी शोर पे आके खड़े हो गए हैं, उस आल्टर पे आके खड़े हैं, और वो पीछे जो गाँव की पिक्चर नज़र आ रही है, वो बिल्कुल गाँव जो है वो खाली है, उसकी गलियाँ जो है वो वीरान हैं। वहाँ जो पैलेस हैं, जो सिटाडेल्स हैं, वो बहुत पीसफुल हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई शोर नहीं है, ठीक है। वो सारे के सारे लोग जो है वो इस सी शोर में आके जो है वो खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो वो भी हमें बता रहा है कि उन गलियों में अब दोबारा जो है वो वापस नहीं जा पाएँगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें जो लास्ट स्टैन्ज़ा है उसमें पोएट कह लें कि बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है वो मैसेज दे रहा है, जिसमें इसकी बड़ी फ़ेमस लाइन है, ब्यूटी इज़ ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ठीक है। अब ये बेसिकली उसने जो है वो आर्ट के लिए लिखी है, ठीक है, कि आर्ट जो है वो इmmॉर्टल होता है, ठीक है। जो आर्ट हमें रियलिटी के बारे में बताता है, और जो चीज़ रियलिटी बताती है वही जो है वो ब्यूटीफुल होती है, ठीक है, और वही सच होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई उसने कहा है कि आर्ट जो है वो बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन लाइफ की रियलिटी को बताता है, ह्यूमन लाइफ के इवेंट्स को बताता है, ठीक है। और यही चीज़ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, और यही ट्रुथ होता है, और ट्रुथ में ही ब्यूटी है, ठीक है। सो इसकी बहुत फेमस लाइन है, इसकी एक और बहुत फेमस लाइन्स हैं, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। उसके बाद इसकी एक और बड़ी फेमस कोटेशन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉरएवर, ठीक है। तो ये हम इंशाल्लाह आगे जो है उसमें भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे जो है वो अर्न को ही कह रहा है कि उसको कोल्ड टेस्टोरल जो है वो उसका नाम दे रहा है, ठीक है। सो
ओल्ड टेस्टोरल कह रहा है और कह रहा है कि तुम जो है वो इमॉर्टल हो, ठीक है। तुम जो है वो, हमारी जनरेशन जो है वो तो वेस्ट हो जाएगी, हम चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन तुम तो इस दुनिया में हमेशा के लिए रहोगे, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन आती जाएंगी और तुम्हारे इस, ये जो तुम्हारे ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं, इनसे जो है वो इस्तेफादा हासिल करती रहेंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने इसको भी जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। सो आज की पॉइंट जो है वो यहाँ तक किया है। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।